नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट योगेंद्र शर्मा और मैं लेकर आया हूं आज एक रोचक तथ्य। जी हां दोस्तों, आज का मेरा रोचक तथ्य लिया गया है मनी हाइस्ट सीरीज़ से। तो जी हां दोस्तों, आपने उसमें देखा होगा कि प्रोफेसर ने एक शब्द का वर्णन किया है लिक्विडिटी इंजेक्शन का। तो आइए समझते हैं क्या है लिक्विडिटी इंजेक्शन। तो दोस्तों, किसी वस्तु या शेयर की कीमत को प्रभावित किए बिना बाजार में संपत्ति या शेयर को तुरंत खरीदा या बेचा जा सकता है। नकदी या कैश की लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होती है। सोने या गोल्ड के बदले वस्तु को खरीदना उतना आसान नहीं होता जितना पैसे से होता है कि आप पैसे को कहीं भी दे सकते हो, पैसे से कुछ भी एकदम से तुरंत ले सकते हो। जबकि गोल्ड अगर आपकी जेब में रखा है तो मे बी के शायद उस गोल्ड से उतना जल्दी कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकते। जैसे आपको अगर पानी लेना है या आपको कोई भी चीज़ अगर लेनी है तो आप गोल्ड को पहले बेचोगे, उसको पैसे में कन्वर्ट करोगे, तब आप उस वस्तु को खरीदेंगे। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि जो पैसे की लिक्विडिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए लोग सभी कोशिश करते हैं कि पैसा उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा हो। मनी हाइस्ट सीरीज़ में इसका क्या अर्थ है? यहाँ एक स्थिति को दर्शाया गया है जिसका उद्देश्य था अधिक से अधिक पैसा छापना और उन्हें बाजार में चलाना। जबकि उतना पैसा अगर सेंट्रल बैंक मार्केट में उतना करेंसी देगी तो उसके बदले वो कुछ आपसे लेगी। अर्थात यहाँ पे समझना ये है कि कोई भी बैंक जैसे हमारी अगर आरबीआई है, सेंट्रल बैंक, या किसी भी देश की, या स्पेन की जो बैंक थी मिंट, तो कोई भी कंट्री की सेंट्रल बैंक के जो नोट छापने का अधिकार होता है वो सेंट्रल बैंक के पास होता है। लेकिन सेंट्रल बैंक कभी भी इतना नोट नहीं छापती है कि बिना किसी मेहनत या बिना किसी काम के आपको वो पैसा दे दे। तो वहाँ उस सीरीज़ में केवल यही दिखाया गया था कि बिना काम के अगर हमें अधिक से अधिक पैसा चाहिए तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर मान लीजिए आपके पास आज पैसा नहीं है और एकदम से अगर आपको कोई 10 लाख रुपए दे दे तो मे बी के शायद उसको पैसे की कीमत का अंदाज़ा नहीं होगा और वो पैसे को किसी बिना प्लानिंग के ही वो खर्च करेगा। तो इसका कहने का मतलब है कि उसकी नज़र में उस पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। तो ऐसे ही अगर सभी व्यक्तियों को उतना-उतना पैसा बाँट दिया जाए तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर करेंसी की जो वैल्यू होगी वो डिवैल्यूएट होना शुरू हो जाती है। अगर किसी देश अर्थव्यवस्था व्यक्ति को पैसा चाहिए तो उसे कुछ बेचना या गिरवी रखना होता है ताकि उसके बदले वो पैसा कमा सके। अगर बिना कुछ दिए कोई उसे पैसा दे भी दे तो क्या वो पैसे का सही इस्तेमाल कर पाएगा या नहीं? ऐसा ना हो और लोगों के पास देश की अर्थव्यवस्था सही चलती रहे, उसके लिए सेंट्रल बैंक, जब देश में पैसे की कमी होती है तब वह आपसे बैंक के माध्यम से बॉन्ड या सिक्योरिटीज़ आदि आपसे परचेज़ करेगी और उसके बदले आपको पैसा देगी। और अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि पैसा अधिक आ जाए, मतलब अपनी कंट्री में लोगों के पास, तो सेंट्रल बैंक बॉन्ड को सेल करती है ताकि हम, आप या कोई भी कंट्री के पर्सन उसको ख़रीदें। क्योंकि हमारे पास अगर ज़्यादा पैसा होगा और हम उसको इन्वेस्ट करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास से पैसा जाएगा, पैसा वापस सेंट्रल बैंक के पास पहुंच जाएगा। गणित केवल इतना सा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में पैसा लिमिटेड होना चाहिए। ज़्यादा होने से उस करेंसी की वैल्यू डिवैल्यूएट होना शुरू हो जाती है, अर्थात कम हो जाती है। वस्तुएं पैसे के मुकाबले अधिक कीमती हो जाएंगी। कई बार करेंसी को ज़्यादा प्रिंट इसलिए भी नहीं किया गया ताकि इकोनॉमी को बैलेंस किया जा सके, पर उसके परिणाम घातक साबित हुए। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए, इसका मतलब यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर करेंसी को हम ज़्यादा छाप भी दें तो उसका हमें फ़ायदा शॉर्ट टर्म पे तो दिख जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे उसकी करेंसी की वैल्यू का डिवैल्यूएट होना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ करेंसी ज़्यादा छाप दी गई जहाँ करेंसी ज़्यादा छाप दी गई ताकि लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो, पर ये अप्रोच कम समय के लिए हानिकारक साबित नहीं होती, पर लॉन्ग टर्म के लिए उसकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देती है। यानी अगर ज़्यादा नोट छप जाते हैं तो वो अर्थव्यवस्था कुछ समय पश्चात धीरे-धीरे उसकी करेंसी डिवैल्यूएट होना स्टार्ट हो जाती है। वेनेजुएला, ज़िम्बाब्वे में एक बड़े से बड़े वेनेजुएला और ज़िम्बाब्वे में भी यही हाल हुआ था। वहाँ की जो कंट्री थी, वहाँ की जो सेंट्रल बैंक थी, उसने बहुत ज़्यादा नोट की जो करेंसी थी वो छाप दी थी। तो वहाँ पर एक ऐसा हालात गुजरे वहाँ पे लोगों के साथ में कि एक ब्रेड के पैकेट को ख़रीदने के लिए लोग थैला भर के नोट लेके जाया करते थे, तब वो उसको ख़रीदा करते थे। अब आप सोचिए कि अगर हमें पानी के 20 रुपये की बोतल को ख़रीदने के लिए अगर 10,000 रुपये देना पड़े या 1,000 रुपये देना पड़े तो शायद हमें कितने नोट कैरी करने पड़ेंगे। तो मनी हाइस्ट में भी यही किया जा रहा था, नोट छापकर मार्केट में उतारना बिना कुछ ख़रीदे या बेचे बिना। यानी मैं कुछ ना भी करूं और मेरे पास करेंसी भी बहुत आ जाए जिससे कि मैं ऐशो आराम की ज़िंदगी को जी सकूं। सोचिए अगर जैसा मेरे साथ हो रहा है वैसा अगर हम सब के साथ होने लग जाए तो हम क्या कोई कुछ करेगा, या हम अपने जीवन में कोई वैल्यू ऐड कर पाएंगे सोसाइटी के लिए, अपने लिए या किसी के भी लिए? तो यहाँ पर करेंसी लिमिटेड ही दी जाती है।
दोस्तों इसी को लिक्विडिटी इंजेक्शन का नाम दिया गया है। इंजेक्शन से आप समझ ही रहे होंगे कि एक झटके में उसको बहुत तेज़ी से बढ़ा देना या उसको कम कर देना, इसी का परिणाम की चिंता किए बिना, इसी को लिक्विडिटी इंजेक्शन कहा गया है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।